कभी किसी ने तुमसे झूठ बोला है और तुम बाद में सोचते रह गए, काश मैं उसी वक्त समझ जाता कि ये इंसान सच्चा नहीं है। कभी किसी दोस्त ने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, तो कभी किसी रिश्तेदार ने मीठे शब्दों में जहर छिपाया, या कभी किसी ने तुम्हें मुस्कुराकर धोखा दे दिया। ऐसा क्यों होता है कि हम झूठ को देर से पहचानते हैं, जबकि चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कहा था, सच्चाई और झूठ दोनों इंसान के व्यवहार में छिपे होते हैं, बस देखने वाला समझदार होना चाहिए। आज की कहानी तुम्हें वही समझदार बनाएगी, क्योंकि आज तुम सीखोगे चाणक्य के वो 3 अचूक तरीके जिनसे तुम किसी का भी झूठ पहचान सकोगे। पर सावधान रहना, क्योंकि ये ज्ञान अगर गलत मकसद से इस्तेमाल किया तो ये वरदान नहीं, श्राप बन सकता है। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक साधारण इंसान है जो नौकरी करता है और दोस्तों के साथ समय बिताता है, और सबसे बड़ी बात, वो हर किसी पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेता है। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था जब तक उसकी मुलाकात काव्या से नहीं हुई। काव्या ऑफिस की नई कर्मचारी थी जो बहुत हंसमुख, आत्मविश्वासी और बातों से लोगों का दिल जीत लेने वाली थी। आरव को वो बहुत पसंद आई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, बातें बढ़ी और आरव को लगने लगा कि ये रिश्ता सच्चा है। लेकिन कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगीं। काव्या की बातें अब उतनी साफ नहीं लगती थीं। कभी कहती मीटिंग है, पर उस समय वो दोस्तों के साथ दिखती। कभी कहती फोन की बैटरी खत्म थी, पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती। आरव समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई क्या है। उसे लग रहा था शायद वो ज्यादा सोच रहा है, पर उसका मन अंदर से कुछ कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी एक दिन उसे एक किताब मिली, चाणक्य नीति। उसमें एक अध्याय लिखा था, सत्य और असत्य पहचानने की विद्या। आरव ने वो पन्ने पलटने शुरू किए और उसमें 3 ऐसी बातें पढ़ी जिन्होंने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। पहला तरीका, शब्द झूठ बोल सकते हैं पर शरीर नहीं। चाणक्य ने कहा था, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी देह उससे असहमत हो जाती है। यानी जब कोई झूठ बोलता है, उसके शब्द एक बात कहते हैं, पर उसकी आंखें, होंठ, आवाज और हाव भाव कुछ और कहते हैं। आरव ने अगले दिन यही बात परखने की ठानी। ऑफिस में लंच ब्रेक के समय उसने कैजुअली पूछा, काव्या तुम कल कहाँ थी? मैंने कॉल किया था पर उठाया नहीं। काव्या मुस्कुराई और बोली, ओह मैं तो बस घर पर थी, बहुत थक गई थी। पर आरव ने गौर किया, उसकी आंखें थोड़ी इधर उधर भटक रही थीं। वो बालों को बार बार छू रही थी और बोलते समय उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। चाणक्य की बात याद आई, जब शरीर और वाणी में एकता न हो तो झूठ निश्चित है। आरव समझ गया, उसकी बातों में सच्चाई वही थी। यह पहला सबक था, झूठ बोलने वाला अपनी देह से सच उगल देता है। दूसरा तरीका, बहाने जितने मीठे हों, सच उतना कड़वा होता है। कुछ दिनों बाद काव्या ने कहा, आरव तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम हमेशा शक करते रहते हो। आरव चुप रहा, पर अंदर ही अंदर उसने सोचा, जो सच्चा होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य ने कहा था, सच्चा व्यक्ति अपनी सच्चाई साबित नहीं करता, क्योंकि सत्य स्वयं अपना प्रमाण है। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा अपने शब्दों को मीठे बहाने से सजाने की कोशिश करता है। वो अपनी बातों को इतना सुंदर बना देता है कि सुनने वाले को लगे, अरे ये तो सही कह रही है। आरव ने देखा, काव्या अब हर गलती को जस्टिफाई करने लगी थी। हर बार उसके पास एक कहानी होती थी, एक नया रीजन, एक नया बहाना। लेकिन वो भूल गई कि चाणक्य का दूसरा नियम कहता है, जब किसी के शब्दों में सच्चाई कम और कहानी ज्यादा हो तो समझो वहां झूठ छिपा है। आरव अब सुनने से ज्यादा देखने लगा और उसे अब हर मीठे शब्द में एक कटु सच्चाई दिखने लगी। तीसरा तरीका, समय के साथ बदलने वाले जवाब सबसे बड़ा संकेत होते हैं। चाणक्य ने तीसरा तरीका बताया था, झूठ समय के साथ टिक नहीं सकता। यानी अगर कोई इंसान सच बोलता है तो उसका जवाब आज भी वही होगा जो कल था, पर झूठ बोलने वाला समय के साथ अपनी बात बदलता जाता है। आरव ने इस बात को आजमाने की ठानी। एक दिन उसने कैजुअली पूछा, काव्या तुमने उस दिन कहा था कि तुम घर पर थी, उस दिन तुम्हारी मॉम ठीक थी ना? काव्या थोड़ी अटकी, हाँ वो एक्चुअली मैं तो हॉस्पिटल गई थी उनसे मिलने।
आरव मुस्कुराया। पहले उसने कहा था मैं घर पर थी, अब बोली हॉस्पिटल गई थी। बस चाणक्य की तीसरी नीति साबित हो गई। जो बात हर बार नई कहानी में बदल जाए वो कभी सच्ची नहीं होती। आरव अब समझ चुका था कि जिसे वो सच्चा मानता था वो बस दिखावे की कहानी थी। आरव ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन वो टूटा नहीं, उसने सीखा। उसे एहसास हुआ कि झूठ सिर्फ दूसरों के शब्दों में नहीं, कई बार अपने भरोसे में भी छिपा होता है। वो भरोसा जो बिना परखे किसी पर कर लिया जाता है। उसने चाणक्य की बात अपने दिल में लिख ली। जो व्यक्ति दूसरों के झूठ को पहचान लेता है वो सिर्फ लोगों से नहीं, जिंदगी से भी धोखा खाने से बच जाता है। तो अब जब अगली बार कोई तुमसे कहे मुझ पर भरोसा करो, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनो, उसकी आंखें देखो, उसका चेहरा पढ़ो, उसके जवाब याद रखो। क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती, बस देखने वाला जागरूक होना चाहिए। अगर तुम्हें ये कहानी कुछ सिखा पाई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद किसी की आंखों से भी आज कोई झूठ उतर जाए। और हाँ, ऐसी ही ज्ञान और जीवन नीति वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे जीवन की सच्चाई खोल दे।